You are watching Poonch Live. आपकी जमात और जो आपके रखे हुए यहाँ लोग हैं, जो लोगों पे जुल्म सर इस वक्त वो कर रहे हैं, हमारे लोगों की 2 मरले कहीं 4 मरले कहीं 10 मरले कहीं, ये बंजर जमीनों को आबाद हमारे लोगों ने अपने लोगों से किया। आज कहते हो कि ये जमीनें सरकारी, ये जो आज एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ LG साहब की है, आप लोग कौन होते हुए कहने वाले ये सरकारी जमीनें हैं? ये तो हमारी जमीन है, जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीन है। और जब तक जम्मू कश्मीर के लोग इसमें रह रहे हैं, अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी वादा देती है कि आपके साथ कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये बुलडोजर बाबा नहीं चलते। हमने बहुत ऐसे बुलडोजर बाबे देखे। हमने यहाँ 86 में जगमोहन को भी देखा। ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। हाँ, सुकून अस्पताल कहीं बनाना है, हम तो मिल्कियती जमीन भी उसके लिए छोड़ जाते हैं। सड़क बनानी है, हम तो मिल्कियती जमीन भी छोड़ते हैं। क्यों? हमें खुदा का खौफ नहीं। रोज़ ही कहीं ना कहीं होते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, क्योंकि सच बोलना बहुत कठिन होता है सियासतदानों के लिए। अल्लाह के फजल से हमने वो पुल क्रॉस किया है। अपने लोगों को आके सच बोलते हैं, सच क्या है, सच्चाई क्या है, ताकि इनको भी पता लगे कि कोई इनको कल मिसलीड ना कर सके। तो उसी अभियान का ये एक प्रोग्राम था। शुक्रिया करता हूँ यहाँ मंडी के लोगों को, पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, जिस तरह आज उन्होंने मोहब्बत हमें दी है, इज़्ज़त दी है। आज यहाँ हम हमारी तकरीर सुनने के लिए आए, जलसे में आए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मुझे आज बड़ा दिल दुखी हुआ जब मैंने अखबार पढ़ा। उस अखबार में लिखा है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन पाकिस्तान नहीं होने देता है। अरे भाई, वो बेचारे, मुझे लगता है कि वो ज़िंदा भी बड़ी मुश्किल से हैं, तो क्यों उनको शेर बना के हमारे सामने पेश करते हो? वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर दाखिला साहब, हम ये मानने को तैयार नहीं हैं इस हुकूमत से जो कहती है कि हम 54 इंच की छाती वाले हैं। इसे क्लियर करिए और फ़ौरन से फ़ौरन इलेक्शन करिए, और ये बहानाबाजी ना करिए। सीधा बताइए इलेक्शन नहीं करना है, लोगों को डेमोक्रेसी नहीं देनी है। लेकिन ये मंजूर नहीं है हमें आप कहें कि पाकिस्तान कौन होता है? मेरे भाई, पहले सच बोलने वाली सरकार जो कर सकती है वो हम कहते हैं, हम वो नहीं कहते हैं जो हम कर नहीं सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि हम स्कूल, अस्पताल और रोड बनाएंगे, ये हम दिखाएंगे कि हम बना सकते हैं। अगर हमने कहा कि हमने जमात बनाई है कि हम नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ करें, हम ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ करें और स्टेटहुड, 2 चीज़ें तो हमने करके दिखाई ना। अभी हमने एक वोट भी लोगों से नहीं लिया है। इंशाल्लाह स्टेटहुड भी वापस लाएंगे। तो हम तो वही कहते हैं ना, अब लोगों को मानना पड़ेगा कि जो पॉसिबिलिटीज़ है वही वादे लोगों सियासतदानों से सुनो। मैं भी कहूँगा जी मैं चांद और सितारे लाऊंगा, तो चांद और सितारे तो पॉसिबल नहीं है ना पॉलिटिशियनों के पास, किसी पॉलिटिशियन ने नहीं। हाँ, हम एक ऐसी सरकार देंगे जो अमन दोनों रीजन्स की सरकार होगी, क्योंकि ये वाहिद जमात है जो एक ही बोली हर जगह बोलती है। जम्मू और कश्मीर के मसले सांझे हैं, हल भी सांझे हैं। तो हमें यकीन है कि हमें सभी लोग जम्मू कश्मीर के बिला लिहाजो मज़हब व मिलत रीजन वोट दे देंगे, जिसे कहते हैं ना ट्रूली गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीपल होगी, वही इस पार्टी की होगी।
देखिए, जो सरकार में होता है वो तो दावे करते ही रहता है, हमें ज़्यादा इसमें कुछ बोलना नहीं है। भाजपा वालों से पूछिए फिर इलेक्शन क्यों नहीं कराते हो। अगर आपने इतना ही विकास किया है, क्यों, मैं तो जम्मू में आज 4 साल से सुन रहा हूँ जी, जम्मू की लेक, जम्मू की लेक, जम्मू की लेक। अब ये लेक कहाँ बनेगी और चलेगी कहाँ और जाएगी कहाँ? जब बरसात होता है फिर वो कहाँ रहेगी, ये तो खुदा ही जानता है। क्यों, तवी में जब पानी आता है फिर लेक कहाँ रहेगी? तो लेक के बनाने हाँ, ज़रूर कुछ ठेकेदारों के घर बन रहे हैं, जिस तरह आपके यहाँ मैंने सुना है कलाई में यहाँ क्रशर लगा हुआ है। मैं आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करता हूँ, चंदक में अगर बंद हो गया, कलाई में कैसे चल रहा है? वो किसका है? वो कौन चला रहा है? उसके शुरका कौन है? क्या कहीं एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं है वहाँ उनके साथ पैसे की शरीक है? और यहाँ मैंने और भी सुना है, यहाँ तो कहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल वाले हैं उन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, रिकॉर्ड तोड़ करप्शन कर रहे हैं। वो कहते हैं जो पुराने ज़माने में कभी कहते थे कि एक दौर आया था जिसमें करप्ट ही करप्ट सब लोग थे, कहते हैं जो पुंछ की डीडीसी काउंसिल पूरी है उन्होंने तो टोटल रिकॉर्ड तोड़ा है करप्शन का। जो ठेके 5 करोड़ में होने चाहिए थे वो 20-20 करोड़ में हुए हैं। सुना है टेंडर नहीं डालने देते हैं किसी को, उस पर भी कब्जा किया हुआ है। अब ये भी पता नहीं है यहाँ मर्द है कि औरत है यहाँ की चेयरपर्सन या चेयरमैन। तो मुझे उम्मीद है नया डीसी आया है और मैं अपने एलजी साहब को भी आज यहाँ से अपील करना चाहता हूँ, ज़रा शुरू करो ना, पुंछ से शुरू करो। ये करप्शन जो यहाँ चल रहा है इस काउंसिल से शुरू करो, हिसाब लगाओ ना। 2020 से पहले उनके पास क्या था, आज क्या है? कि भाई हम नाराज़ नहीं हैं, हम गिला करते हैं। क्यों? हम लोगों की मुश्किलात देखते हैं। मुझे बताओ, राशन मिलता था, लैंडेड कास्ट पे मिलता था, सरकार का 1 पैसा नहीं लगता था, क्यों तंग कर रहे हैं लोगों को? क्या ये उन जो राशन बेचने वाले हैं मार्केट में उनके साथ मिले हुए हैं? क्यों? सरकारी स्टोर पे तो फिर भी 15 रुपये सस्ता मिलता था। तो क्या गिला नहीं करूं? आपको गिला नहीं है कि आपके घर में सस्ती राशन आ जाए? तो मेरे तो सब ये घर है ना, जो लोग मेरे पास आते हैं ये मेरे तो यही घर है ना। तो बाकी मेरी ज़ाती अनाथ थोड़ा किसी के साथ है। मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, हर जगह जहाँ जाता हूँ बेचारे रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन सच है, अब डीसीओं और बाकियों के दफ्तरों के, तहसीलदारों के, एसडीएमओं के बाहर या पटवारियों के बाहर लोगों की कतारें लगी होती है, वो अंदर बैठे होते हैं, टस से मास नहीं हो रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि कोई इस वक्त हमें पूछने वाला नहीं। मैंने इसलिए उनको बोला हिसाब लगेगा, रोज़े हिसाब होगा ज़रूर, ऐसा नहीं है। ये जो माफिया यहाँ चल रहा है, ठेकेदारी का माफिया चल रहा है, या ये रेत बाजरी का माफिया चल रहा है, या ये शराब का माफिया चल रहा है, इनको भी हिसाब लेंगे। वैसे तो इनको 24 घंटे में दुकान बंद करनी पड़ेगी जिस वक्त अपनी पार्टी की सरकार आई। क्यों? ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है, ये किसी और का हक नहीं है। तो फिर पूरे हिंदुस्तान में ही पंचायतें रखो, तो फिर क्या ज़रूरत है? अगर पंचायतें न्यामुल बदल हैं असेंबली इलेक्शन का, तो फिर तो मैं वज़ीर आज़म हिंद से ये कहूँगा उनको वहाँ पर भी पार्लियामेंट भी पंचायत मेंबरों से चलवाना चाहिए, और फिर यहाँ से ले जाएं, पुंछ से ले जाएं। वो बड़े अच्छे उनको पता है कैसे कर सकते हैं, 2-2 हाथों से कैसे लूट की जाती है। वो ले जाएं, उनके डीडीसी यहाँ जो बने उनको ले जाएं, वो उनको सिखाएंगे कैसे लूट की जाती है। थैंक यू। इधर से आए जो हाथ डलवाने वाले, इधर से आ जाए। इसके बाद बनाने में एक अहम किरदार अदा किया और बड़े ही हमारे भाई, करीबी भाई चौधरी मोहम्मद शफी मीलू साहब, जो अब वापस आज घर आ रहे हैं अपने, तो उनको बहुत मुबारक हो। चौधरी मोहम्मद शफी मीलू साहब इस तरफ से आए। मैं लास्ट में सबको डाल दूं। इसके बाद में एक और हमारे नौजवान बेहतर समझा के नौजवानों का मुस्तकबिल अगर है तो इसी कारवां से जुड़ा हुआ है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि चौधरी इश्तिकार साहब जैसे औलुल अज़्म नौजवान जो है उन्होंने इस पार्टी में शामिल होना बेहतर समझा। मैं उनको दिल की गहराइयों से, मैं उनको भी आज दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो मैं